राहुल गांधी इतने अद्भुत द्रव्यों का संयोग है कि उनके बराबर की कॉकटेल दुनिया के किसी भी बार में अभी तक मिल नहीं पाई है। हमने अपने एक विशेष संवाददाता को इटली तक भेज के पता करवा लिया, लेकिन वहां के भी किसी बार में ऐसा कॉकटेल नहीं पाया जाता है। यह आदमी 3 दिन पहले तक कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने मेरा घर छीन लिया है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। देश भर में अपने कार्यकर्ताओं से उनके घर में एक कमरे की मांग कर रहा था, कहता हाथ जोड़ के भैया एक कमरा दे दो। लेकिन आज ये व्यक्ति प्राइवेट जेट में उड़ के दिल्ली से कर्नाटक पहुंच गया है, क्या करने? दूध पीने। यस, यू हर्ड इट राइट। राहुल गांधी दिल्ली से कर्नाटक दूध पीने चले गए हैं। राहुल गांधी ने दूध पीते हुए अपनी फोटो ट्वीट करी तो तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने इस मौके पर खुश होकर के लिखा कि नंदिनी इज कर्नाटकाज प्राइड जस्ट लाइक यू आर इंडियाज। राहुल गांधी को, मुझे लगता है नंदिनी दूध वालों को राहुल गांधी और तेलंगाना यूथ कांग्रेस पर अपने प्रोडक्ट का साजिशन अपमान करने के लिए डिफेमेशन का केस कर देना चाहिए। नंदिनी ब्रांड का जो दूध है वो जो बेसिकली है उसके बारे में हमको नहीं पता, कर्नाटका में बिकता है, लेकिन राहुल गांधी का अनुभव पूरे देश को है और इस आधार पर देश की किसी भी अदालत में ब्रांड केस कर दे, उस जिले के लोग इसके लिए वकील वगैरह खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। डिफेमेशन का केस है। राहुल गांधी वापस आते हैं। बेसिक मसला यह है कि पिछले दिनों अमूल ने कर्नाटका में अपनी एंट्री की घोषणा करी थी, जिसके बाद यहां के विपक्षी दलों कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश कर रही है और अमूल को यहां पर एंट्री दिलवा रही है और बहुत सारा बवाल हुआ जो आप खबरों में देख सकते हैं। यहां मसला राहुल गांधी का है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय राहुल गांधी का है। हम एक टाइमलाइन के जरिए हाल फिलहाल के राहुल गांधी को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले अडानी पर हमलावर थे, उससे पहले महागठबंधन बना रहे थे, उससे पहले लोकतंत्र बचा रहे थे, उससे पहले दिल्ली एनसीआर में 2 BHK फ्लैट अपने लिए ढूंढ रहे थे, उससे पहले छुट्टी पर थे, कहत गर्लफ्रेंड के साथ इटालियन रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे। अब गर्लफ्रेंड का या कैसा क्या कर रहा है आदमी, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने पढ़ा भी था कि राहुल गांधी क्या खा रहे थे, लेकिन बोल पाने में फिलहाल असमर्थ हूं। राहुल गांधी जी से पूछ करके इटालियन एक्सेंट में मैं पता करवाऊंगा क्या था। खैर, मेरा मसला उनकी गर्लफ्रेंड ने डेट है भी नहीं। कहाँ गर्लफ्रेंड की बात करें, कौन सी डेट, कहाँ का प्यार मोहब्बत, अपने हिस्से में कहाँ है ये सब। खैर, भावुक होना नहीं है, अपनी राम कहानी, अपनी प्रेम कहानी लेके नहीं बैठनी है, वापस राहुल गांधी पर ही आना है। सो बेसिकली राहुल गांधी इतने कंफ्यूज हैं जितना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ आदमी नहीं होता है कि अपने चैनल पर कौन सा थंबनेल डाल दिया जाए कि लोग क्लिक करने लगे। राहुल गांधी उससे भी कहीं ज्यादा कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी नंदिनी को पकड़े कि अडानी को छोड़े, ये समझ नहीं आ रहा है। कर्नाटका ऐसी गले की हड्डी बन गई है कि अगर नहीं जीते तो मामला 2024 में खत्म है। खत्म तो मसला वैसे भी है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है टाइप वाली बात है कि कर्नाटक राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद है और आदमी सारा ड्रामा करके ये चाहता है कि भाई यहां इज्जत बचा लो, चाहे चुनाव हारो चाहे ना हारो, लेकिन लगना चाहिए कि मेहनत की गई थी। वो वाली जो बंदर वाली कहानी चलती है कि शेर एक बार था तो चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा बंदर को राजा बना देते हैं, फ्रेंडली आदमी है, शेर की तरह किसी को खाता नहीं है, तो बंदर को प्रधानमंत्री जो है जंगल का बना दिया गया। तो एक बार शेर जो है एक बकरी का बच्चा चुरा ले गया, बकरी आई बंदर के पास, बकरी ने कहा कि बंदर राजा, शेर हमारी बकरी चुरा ले गया, बच्चा चुरा ले गया, आप बचा लो। तो शेर तो बैठा हुआ था लेकर के, उसका शिकार कर रहा था, तैयार एकदम बैठा था। तो बंदर जो है आसपास पेड़ पे पूरे कूदने लगा, कूद के इधर उधर से जाने लगा। तो बकरी ने कहा महाराज क्या कर रहे हैं, शेर के पास जाइए, बकरी बचा के लाइए, हमारी बच्ची बचा के लाइए, आप कूद फांद कर रहे हैं। कहे देखो तुम्हारा बच्चा बचे ना बचे, लेकिन प्रजा की नजरों में ऐसा लगना चाहिए कि मेहनत की गई है। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते ना जीते, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा ड्रामा कर देना चाहते हैं जिससे ये लगे भाई राहुल गांधी ने मेहनत करी है। जो 24 के पहले का छोटा सा इन्वेस्टमेंट मिला है ना कर्नाटका के लिए, जो अभी लंदन गए थे पीपीटी प्रेजेंटेशन देने के लिए, वहां से जो फिर इन्वेस्टमेंट मिलता है वो वाला जो मिला है, तो उसके नजरों में कैमरे में फोटो में नजर आएगी हाँ नहीं भाजपा का विरोध तगड़ा किया था, जनता ही अद्भुत लेवल की मूर्ख है जो राहुल गांधी जैसे महामानव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनवा रही है, वरना राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से मेहनत करी है। नंदिनी का अमूल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मसला इतना ही है, वरना सिंपल सी इतनी बात है कि अमूल देश का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, जहां पर उसकी मौजूदगी नहीं है वहां भी अपने आप को मौजूद कर रहा है। नंदिनी लोकल ब्रांड है, दोनों में कंपटीशन होने दो, जो बेटर होगा जनता उसको सब्सक्राइब करेगी, उसको लेकर के जाएगी। अब बात सिंपल सी होती है ना कि जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कौन अच्छा कौन बुरा। नंदिनी वर्सेस अमूल होगा तभी तो जनता समझ पाएगी अच्छा कौन बुरा कौन।
नहीं तो नंदिनी नंदिनी का ही तुम बेचते रहो और मुनाफा कांग्रेस वाले उसमें से हिस्सा लेते रहें और बाकी कंपटीशन ही ना हो। मतलब ये कांग्रेसी और राहुल गांधी इतना कंफ्यूज आदमी है कि कुछ दिनों पहले ये लोग कह रहे थे कि मोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली स्थापित की जा रही है एक ब्रांड की और दूसरे कंपटीटर्स को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और लॉजिक था कि जब तक दूसरे कंपटीटर्स नहीं आएंगे तब तक मार्केट में लोगों को कैसे समझ में आएगा कौन सा बेस्ट है। और जब यही बात कर्नाटका में लागू हो रही है कि वहां पर नंदिनी के कंपटीशन में अमूल आ रहा है, तब कहना ना 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 लोकल ब्रांड को बचाना जरूरी है, बचा लो, हाय दैया। भाजपा की जो है वो ताकतवर सरकार और कैपिटलिस्ट सरकार जो है चाहती है कि नंदिनी लोकल ब्रांड को खत्म कर दिया जाए। कहां क्या कितना बड़ा मतलब डबल स्टैंडर्ड लेके आते हो। हिंदी में दोगलापन कहेंगे जिसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड तो बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए कुछ भी तो लगता तो कूल ही है। शुक्रिया।